कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। मैंने मांगी नौकरी, तूने दे दिया नमक तेल और चना। क्या बात है, तूने दे दिया नमक तेल और चना। महिला सुरक्षा में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1। और बात कर रहे हैं नारी सम्मान की, खरीद रहे हैं क्या? 1000 आज दूंगा, 1250 परसों दूंगा, फिर आपके 1500 भी कर दूंगा। अरे तो ये तो कमलनाथ ने भी बोला है कि हम भी देंगे। आप लोग भी खरीद रहे हैं क्या? आप भी खरीद रहे हो क्या? इनका एक सवाल है, आप विकास यात्रा कर रहे हैं, किसान संकट में है, आप लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल? अरे शर्म आ रही कि नहीं? आशीर्वाद लेने के लिए निकले हमारे भले किसान मुझे मर जाए। सुने यहाँ पर 5 डैम बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये धर्म और जाति की राजनीति कब तक करेंगे? पहले भी यहाँ पे दिग्विजय सिंह की सरकार ये 10 साल और 20 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या इन लोगों ने राजगढ़ जिले को एक भी रोजगार का कोई फैक्ट्री दी है, कोई उद्योग दिया है? इनसे सवाल पूछिए। तो बड़े इंतजार के बाद हम ब्यावरा तहसील में हैं। राजगढ़ जिले को भी कवर किया और अब हम ब्यावरा तहसील में मौजूद है। और आप ये जो नज़ारा है ये देख सकते हैं, उधर बीजेपी वाले खड़े हैं, उधर आम आदमी पार्टी भी है और इधर जो है कांग्रेस का जो है हुजूम है। तो अब जिसकी सरकार है सबसे पहले उसी से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले भाजपा के पास चलते हैं। अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या खास है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ने राजगढ़ जिला को इरिगेशन के मामले में हमारे जिले से 7 नदियां बहती हैं, सदियों से बहती आ रही है। अभी तक कोई सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने राजगढ़ जिले में सभी नदियों का पानी रोककर खेत को मतलब ये है कि मोहनपुरा और कुंडालिया डैम की सौगात आप लोगों ने दी, आप बोल रहे हैं? हाँ, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही और उसकी साफ मानसिकता के साथ कि किसान का किस प्रकार से भला हो सकता है, वो किसान जो इस देश नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, समूचे मध्य प्रदेश नहीं, समूचे देश का भला करता है, अन्न उस तक पहुंचाता है, उसका किस प्रकार से ख्याल किया जा सके उसके साथ काम करते हैं। उसके इन्होंने बोला है कि मोहनपुरा और कुंडालिया इन्होंने बनवाया क्या? जवाब दीजिए। कांग्रेस ने बनवाया है। कांग्रेस ने बनवाया है। माइक नहीं पकड़ना है, माइक नहीं पकड़ना, आप इधर आ जाइए। बनवाया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी सुविधा दी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने और उनके अधिकारियों ने जब पट्टी ओढ़ रखी है, उसके बाद यहाँ पे किसान से लेके सूटालिया परियोजना में जो भी किसान पुरोहित है उनका ना तो नामांतरण से लेके सभी चीज की पट्टी उड़ रखी है। 4 से 5-5 हजार रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। और सुनो, मेरी बात सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी जो मामा है ये भ्रष्ट है और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी वो भी भ्रष्ट है। ब्यावरा की कुछ कमियां जानना चाहूंगा। ब्यावरा की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो बहुत धराशायी है और यहाँ पर भाजपा की सरकार। ब्यावरा की कमियां बता रहे हैं इनका विधायक है। ब्यावरा की कमियां बताइए। हमारे विधायक साहब ने बहुत काम किए हैं लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिला है। अच्छा, सरकार का सहयोग मिलना चाहिए था, बहुत सहयोग नहीं मिला है। विधायक साहब ने निष्पक्ष जनता के सामूहिक काम किए हैं, चाहे फ्री कोचिंग क्लासेस हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ट्रैफिक व्यवस्था में ब्यावरा पहले आरोप लगाया इनने, क्यों है? बिल्कुल है। ब्यावरा विधायक ने जो काम किया है यहाँ पे आने वाले अध्यक्ष है और पूरा कुशवा समाज है, उसके बाद भी पूरा ठेले रोड जाम है यहाँ पे। ये मात्र बीजेपी की खामी है। यहाँ पर जो भाजपा एक सेकंड यहाँ पर जो भाजपा सरकार ने जो पट्टी पेर रखी है वो इस तरीके से पट्टी जाम कर रखी है कि यहाँ पर ना तो पटवारी सुनते हैं, ना नायब तहसीलदार सुनते हैं और ना एसडीएम सुनते हैं, ना कलेक्टर सुनते हैं। विधायक आपकी सुनता कोई नहीं है। विधायक ने ये नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, ये नहीं चलेगा। विधायक आपका ये नहीं चल पाएगा। विधायक ने यहाँ पर अधिकारियों के लिए विधायक ने पक्षपात हो रहा है। भाजपा शासन रोकती है काम, विधायक साहब हमारे काम मांगते हैं, भाजपा रोकती है उस काम। क्या काम मांगे थे? अभी सिंचाई विभाग में हमने क्या नाम से ब्यावरा में एक डैम बनाने का प्रस्ताव भेजा, वो नहीं बन पाया। हमारे यहाँ गाँव में हमने जल योजना के लिए विधायक साहब ने प्रस्ताव भेजा, वो जल योजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। और
मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक महोदय ने यहाँ पर अभी कम से कम 4 से 5 बार बताया। मैं आप एक सेकंड भैया मैं कह रहा हूँ आपसे, माइक छोड़िए, मैं नहीं सुनूंगा। माइक छोड़िए, मैं आपके सामने रुके, उनके बात रख दीजिए। भैया मैं कह रहा हूँ काम कर रहा है यहाँ पे, कांग्रेस हर वर्ग का काम। विधायक महोदय ने 4 बार ज्ञापन दिया है कि ये ब्यावरा जिला सूखा घोषित हुआ है। आपके विधायक ने, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक सवाल इनसे बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि विधायक जी की सुनती नहीं है सरकार, तो आंदोलन करे, आंदोलन करे। बात तो ये चुनाव क्यों लड़े जब जनता इनकी नहीं सुनती है? तो इन्होंने 5 साल में 2 विधायक रह गए, इन्होंने कुछ काम तक नहीं बताया। अगर हुआ तो करके बता दें। उन्होंने कुछ भी विकास नहीं करा, उन्होंने सिर्फ विरोध करा है। और जो कि यहाँ पे आवास और शौचालय सब देने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा है। और यहाँ जो सड़कें देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस के टाइम लोग बाग भोपाल इंदौर 5-5 घंटे में जाते थे, आज 1.5 घंटे में जाते हैं सर, 1.5 घंटे में जाते हैं। जी जी, मैंने एक सवाल उन्होंने 50% के कहा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। सुनिए, अगर 50% होता, प्रधानमंत्री आवास इन मेरे मित्र का आया है, इनका 2.5 लाख रुपए जो था वो पूरा 2.5 लाख मिला के नहीं इनको सबको बताओ, जो जनता को पूरा मिला। ऐसा है, 2.5 लाख का तो ऐसा है। आवास ही नहीं है सर, 2.5 लाख कौन दे रहा मेरे गाँव में? मैं खुद से सरपंच हूँ। 1,20,000 मिलता है, नगरी 1,20,000। नगरी क्षेत्र ब्यावरा में 2.5 लाख आ रहा है। आपको खुद पता है 1,20 आता है प्रधानमंत्री आवास का पैसा क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने, आम आदमी विधायक जी ने सैकड़ों पत्र इस ब्यावरा विधानसभा के विकास के लिए लिखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक भी पत्र स्वीकार नहीं किया। हमारे रामचंद्र जी विधायक यहाँ से नगरी क्षेत्र में मेरा भाई है, उनके आप वीडियो देख लीजिए, इतने पत्र की मांगों की। बिल्कुल इंटरव्यू होगा, मैं आपका सवाल रखूंगा, बोलिए। देखिए, हम वोट भी मांगेंगे, हम जनता से वोट भी मांगेंगे, हम अपना विधायक भी बनाएंगे और उसके बाद जिसकी सत्ता होगी उस पर आरोप लगाएंगे कि हमारे विधायक की सुनी नहीं जाती, क्यों विधायक बनता है। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी आप लोगों के पास आया हूँ, बड़ी उम्मीद से आया हूँ आप लोगों के पास। ब्यावरा की कमियां हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? सुनिए मेरी बात कि ब्यावरा के अंदर कांग्रेस और भाजपा, या भाजपा में कांग्रेस हो चुकी है और कांग्रेस में भाजपा हो चुकी है। चाहे आप नगर पालिका, ऐसा तो नहीं है ना कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस में हो चुकी है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी में हो चुकी है। ब्यावरा की बात करिए, जनपद के चुनाव में देख लिए और नगर पालिका के चुनाव में देख लीजिए। रही बात इनके विकास की, तो इनकी ही तो सरकारें रही है जब से लेके अभी तक। विकास के नाम पे केवल ब्यावरा की जनता के साथ एक छलावा किया है। इंडिया गठबंधन, आप कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन। वो संविधान बचाने का एक सिस्टम है जिसके लिए हम कांग्रेस और बाकी दलों के साथ में जुड़े हैं। इंडिया गठबंधन एक पार्टी विशेष कोई नहीं, 28 पार्टियों का गठबंधन है और वो लोकसभा के लिए। और विकास की बात करना ही नहीं चाहिए, ये दोनों पार्टियां 70 साल से। मेरे को आप लोग, इन लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। आप ही लोगों से सवाल है, इन लोगों के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बताइए, एक आदमी बता दीजिए। अच्छा, ये कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी में है, ये दूसरी पार्टी। मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा हम जनता से पूछ के डिसाइड करते हैं, ना कि हम अपने हिसाब। अरे 2 महीने बाद मुख्यमंत्री बन जाएगा, आपने डिसाइड ही नहीं किया। पंजाब में किया था, पंजाब में किया था, जनता से पूछ के 2 महीने बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, अभी तक डिसाइड नहीं। डिसाइड करने के बाद ही मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी हमारा मेन मुख्यमंत्री रहेगा। जो पार्टी, ये क्या बात हुई? आम आदमी पार्टी हमारा मुख्यमंत्री, पार्टी मुख्यमंत्री होती है क्या? क्यों नहीं करते? ब्यावरा की बात है, मुख्यमंत्री कहाँ से? ब्यावरा में डिबेट चल बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है। एक आखिरी सवाल, अरे कांग्रेस वालों सुन लो 1 मिनट। आम आदमी पार्टी से एक सवाल कर रहा हूँ, आप भी जवाब देना, ये भी जवाब देंगे। अगर आपका विधायक यहाँ से बन जाता है तो कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे? ताल ठोक कर बोलिए। पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिंगल चुनाव लड़ेगी। रही बात इंडिया अलायंस की बात, तो उस देश को लोकतंत्र खतरे में, इस देश का संविधान खतरे में, उस संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के विधायक का चेहरा तय किया कि नहीं किया है? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। आप निश्चित, विधायक का चेहरा भी नहीं है। पहली सूची मध्य प्रदेश की जारी हो चुकी है और यहाँ आप चेहरे देख लिए, सब विधायक के कैंडिडेट है। अच्छा, चलिए, ये आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगा, मैं इनके पास, हाँ, ये लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे कि नहीं? रोजगार
हमारे मित्र अगर रोजगार की बात करते तो नारे लगाना बंद करें, नारों से रोजगार नहीं मिलता, नारों से रोजगार नहीं मिलता है, बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, अगर ये सुनना चाहते तो मैं बताने को तैयार हूँ। बिल्कुल सुनिए। अगर ये सुनना चाहते तो मैं बताने को तैयार हूँ। जनता के सामने बात। आप देखिए आज कचनरे में स्थित जो जमीन है उस पर ऐसा युवा जो रोजगार करना चाहता है वो अपनी रोजगार की फाइल अगर उद्योग विभाग में जमा कराता है, उसको प्लाट विद लाइट के साथ उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये क्या स्वरोजगार नहीं है? ये रोजगार नहीं है? पूछिए आप। मैं बता रहा हूँ, रोजगार आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? मैं बीजेपी वालों से 2 लाइन कहना चाहूंगा कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। मैंने मांगी नौकरी, तूने दे दिया नमक तेल और चना। क्या बात है, तूने दे दिया नमक तेल और चना। ये सरपंच है और कांग्रेस के सरपंच है मेरे मित्र, ये कांग्रेस का सरपंच है। हाँ भैया बोलो, इधर आओ, 1 मिनट रुकना। किसी को सब झूठे बेरोजगार खड़े हम दोनों, इतने युवा बेरोजगार है, ये सब छात्र है। मेरे सामने लाओ, नहीं मिला किसी को रोजगार, बेरोजगार खड़े हम। देखिए 430 करोड़ से ज्यादा की परीक्षा फीस खा गई मामा सरकार, भ्रष्ट सरकार, और रोजगार के नाम पे 0। महिला सुरक्षा में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1। और बात कर रहे हैं नारी सम्मान की, खरीद रहे हैं क्या? 1000 आज दूंगा, 1250 परसों दूंगा, फिर आपके 1500 भी कर दूंगा। अरे तो ये तो कमलनाथ ने भी बोला है कि हम भी देंगे। आप लोग भी खरीद रहे हैं क्या? आप भी खरीद रहे हो क्या? लेकिन अरे आप भी खरीदोगे क्या? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात करी है। अरे आप भी खरीदोगे क्या? आपने जहाँ तक पहले भी किसानों का कर्जा माफ किया। बहना योजना नहीं दी आपने। बहना योजना, किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया। 300 से 600 रुपए पेंशन करी और अभी 1500 रुपए बिना शर्त के हम लोग देने वाले हैं, बिना शर्त के देने वाले। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि 1500 से 1700 करेंगे, 2000 करेंगे, 2500 करेंगे, 3000 नहीं, हम 1500 रुपए देंगे। आप बोल रहे हैं किसकी बोली लगी? इसकी बोली लगी, वोट की बोली, लाडली बहना वोट की बोली लगाई है, वोट की बोली है ये। और सरकारी अस्पताल, सुनो यार, अरे आप लोगों के 2 सवाल आप दे दीजिए। 1 सवाल। भाजपा सरकार जो लॉलीपॉप जो दे रही है, भाजपा सरकार जो लॉलीपॉप दे रही है कि हम लाडली बहना योजना चला रहे हैं, हम किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ जिले में ऐसी कई तहसीलें जो सूखे से घोषित हुई है। अब क्या भाजपा सरकार का क्या पर्दाफाश है क्या? अभी तक कितनी तहसील सूखे घोषित हुई है, ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। इनका एक सवाल है, आप विकास यात्रा कर रहे हैं, किसान संकट में है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? बिल्कुल। अरे शर्म आ रही कि नहीं? आशीर्वाद लेने के लिए निकले हमारे भले किसान मुझे मर जाए। सुने, यहाँ पर 5-5 डैम बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत पूरा डैम, जिससे पहले यहाँ से जिले से लोग पलायन करते थे। अब यहाँ पर लोग मध्य प्रदेश में 5-5 भाई साहब नाराज हो रहे हैं। अरे आम आदमी वाले नाराज क्यों हो रहे हो? बोलो। इसलिए हो रहा है कि डैम तो बना दिए, 8-8 दिन तक नली नहीं आते। मेरे ही वार्ड में टंकी बनाई, मेरे ही वार्ड में ये स्थिति है। रोड पे जाम लगा रहता है, पानी नहीं आता है यहाँ पे बिल्कुल भी, ये स्थिति है। डैम तो बना दिए, नली नहीं आते। डैम तो बना दिए, नली नहीं आते। एक दिन छोड़ कर नल आ रहा है कर्मचारी कॉलोनी में। 3 दिन में नल आते हैं सर, 3 दिन में नल आते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर डैम बने तो राजगढ़ जिले में डैम बने। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में डैम इनने बनाए क्या? मध्य प्रदेश में माननीय नारायण सिंह जी आमला में सांसद थे, उनकी टाइम पे मोनपुरा डैम का भूमि पूजन हुआ है ना। प्रदेश में 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार घोटालों की भरमार है। निरंतर यह ब्यावरा के विधायक लोकप्रियता में अपनी एक अलग कद रखते हैं, वो निरंतर अपनी सेवाओं में प्रदेश के मुखिया को अवगत करा रहे हैं। यहाँ के मुखिया माननीय विधायक जी की आज तक सुनते नहीं है, तो प्रदेश के मुखिया इस तरीके से तानाशाह है तो विधायक क्या करेंगे? एक बात। दूसरी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष, यहाँ पे नगर पालिका लगातार 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है और नगर पालिका का काम होता है नल सुविधा देना, साफ सफाई रखना, स्वच्छता को लेकर। ये आरोप लगाते हैं माननीय विधायक जी पे। निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले माननीय रामचंद्र दांगी जी इस ब्यावरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी तानाशाह है। ट्रैफिक की समस्या क्यों नहीं सुलझा पाए? ट्रैफिक की समस्या नगर पालिका का काम होता है। माननीय विधायक जी हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। असनार नदी पे आपके विधायक ने वादा किया था, क्यों नहीं कर पाए अभी तक? हमारी 15 साल की सरकार हमारी गिर गई।
सरकार में माननीय महीने की 15 महीने की सरकार में माननीय जयवर्धन सिंह जी ने प्रोजेक्ट बनाया था अजनार को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्यावरा और राजगढ़ के इनने कैंसिल करवा दिया। उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हुआ था। हम लगातार माननीय विधायक जी यहाँ के हक के अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार नहीं होने के कारण हम कुछ न कुछ नुकसान में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार। ठीक है, विधायक जी की नहीं सुनते क्या आप लोग? कांग्रेस के मेरे मित्र से 2 प्रश्न है कि 5 साल से कांग्रेस का विधायक है, 2 विधायक बदल चुके हैं। 15 महीने इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कार्य क्यों नहीं किया? 15 महीने सरकार, 15 महीने। एक सवाल मेरा, 15 महीना हमारी सरकार नहीं। आदरणीय गोवर्धन जी की टाइम पे ब्यावरा अजनार नदी का सौंदर्यीकरण हेतु गोवर्धन जी की टाइम पे स्वीकृत हुआ था और ये बीजेपी वालों ने हटा दिया है। हटा दिया? कोई स्वीकृत कोई नहीं। सुनो, पहले मुख्यमंत्री का क्षेत्र कहलाता है ये। 10 साल मुख्यमंत्री रहे, नदी में 56 करोड़ रुपए का हिसाब में पूरा बता सकता हूँ। एक मिनट। हाँ, हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी और ब्यावरा में आने वाले में 2023 में विधायक भी हमारा भले ही खरीद लेंगे, खरीद के बना लेंगे सरकार खरीद के बना लेंगे आप लोग। देखिए, आप मैं बताता हूँ, माननीय विधायक जी ने कोचिंग सेंटर चालू किया था, वो तक बंद हो गया उनका। और वो विकास की कहते हैं, क्यों विधायक बन जाते हैं जब उनका प्रशासन नहीं सुनता है? जनता से वोट मांगने क्यों जाते हैं, भीख मांगने? अगर उनको लगता है प्रशासन उनकी नहीं सुनता है तो उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं सुनता, विधायक का चुनाव मत लड़ो ना। प्रशासन, एक मिनट, प्रशासन अगर नहीं सुनता तो विधायक का चुनाव क्यों लड़ रहे हो? सर मेरी सुनो, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि विधायक का चुनाव नहीं लड़ना, ये जनता का प्रेम है कि कांग्रेस को जिताते हैं और कांग्रेस के नेता लोग विधायक। अरे जब सुनते ही नहीं तो ऐसे आदमी को विधायक क्यों बनाना? चुनती है जनता, चुनती है जनता विधायक कांग्रेस का। ठीक है, विधायक की बात में अरे ये बीजेपी वाले मित्र बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आज वालों एक सवाल है, सुन लो। आज हमारे समाज में जाटो समाज से हूँ। पिछले 12 वर्षों से हमारे जाटो समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, उसके लिए पूरे अधिकारी से लेकर सीएम साहब तक मैंने 10 आवेदन दे दिए। हमारे बीजेपी के मित्र जिलाध्यक्ष पूछूंगा जाटो समाज के ऊपर, आप सवाल पूछे। मैं वल्लभ नाहर, मैं पकड़ लूंगा। अस्पताल रोड पे जो रोड बना है, उद्घाटन के पहले ही 3 बार खुद चुका है वो। और इससे बीजेपी के जो अधिकारी हैगा, बीजेपी का जो नेता है अपने ठेकेदार, उनने ही बनाया। 3 बार खुद गया वो, उद्घाटन होने से पहले खुद चुका है। अरे भाई साहब, एक गंभीर आरोप ये, मैं जाऊंगा उनके पास। अरे आप तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। आपका ठेकेदार, आपकी सरकार उद्घाटन से पहले सड़क खुद गई। ये विधायक जी ने विरोध क्यों नहीं किया? ये लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? मतलब विरोध नहीं करेंगे? अरे अगर विरोध नहीं करेंगे तो आप लोग खा लेंगे पैसे। अरे क्या बात हो रही? ये आरोप गलत है, ये सब आरोप गलत है, मन गलत आरोप है। मेरा एक सवाल है, इंडिया गठबंधन से एक सवाल है मेरा कि सुनिए, भारत देश में 140 करोड़ लोग निवास करते हैं। अरे सुनो, अरे सिंधिया जी पर सवाल पूछ रहे हैं, सिंधिया जी पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। इंडिया गठबंधन से मेरा एक सवाल है कि भारत 140 करोड़ का सिंधिया में इससे एक सवाल है कि 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू है, सनातन को मानने वाले, फिर सनातन का विरोध क्यों करते हैं? इंडिया पर एक सवाल किया, 1 मिनट रुकना, मेरा सवाल सुन लेंगे क्या? मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये धर्म और जाति की राजनीति कब तक करेंगे? पहले भी यहाँ पे दिग्विजय सिंह की सरकार ये 10 साल और 20 साल से बीजेपी की सरकार है। क्या इन लोगों ने राजगढ़ जिले को एक भी रोजगार का कोई फैक्ट्री दी है, कोई उद्योग दिया है? इनसे सवाल पूछिए, ये हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या करेंगे? 20 साल से बैठे हैं सरकार में। करने के लिए हमारी माता बहनों की बोली लगा रहा है, 1000 रुपए लेके खरीदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। घोटाला कर दिया, पटवारी घोटाला कर दिया। दोनों का सवाल लिए मैंने। माता बहनों को खरीदना चाहती है, उनने एक सवाल पूछा, उसका जवाब देंगे क्या? उन्होंने एक सवाल पूछा, सवाल ये पूछा
कि 1000 1500 में आप माँ बहनों को खरीदना चाहते हैं? शर्म आती है आप लोगों को? देखिए एक मिनट, देखिए ये माँ बहनों का अपमान है। माँ बहनों भारतीय जनता पार्टी कर रही, माँ बहनों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान। अगर इनके केजरीवाल जी अगर इनके केजरीवाल जी मन से एक बार बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहनी योजना चलाई है, कांग्रेस का मेरा कोई मित्र बोल दे कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को खरीदा है, ये लोग बोल दे सार्वजनिक रूप से, ये महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। उन महिलाओं का तेल का गई कंट्रोल का, कहाँ गया तेल? तेल का गया, शक्कर का गई शक्कर। और 20 साल सोसाइटी में 20 साल और रोड नहीं बने बिहार के, गली गली के रोड नहीं बना पाए आप लोग। 4 रोड बना है, 1 साल लाडली बहना की जो बात कर रहे हैं, 17-18 साल से इनका मुख्यमंत्री तब से कहाँ गए थे? आप चुनाव आ रहे हैं, गाय के लिए क्या व्यवस्था करी भाजपा? अरे गाय के नाम पे वोट मांग लेते हैं, गाय रोड पे फिर रही है अभी। गाय दिग्विजय सिंह जी ने, गाय को रोड पे लाने वाले दिग्विजय सिंह जी है। अरे शिवराज सिंह चौहान है, गाय को रोड पे लाने वाले शिवराज सिंह चौहान है। जिन्हें जो गांव में पट्टे बांटे उससे गाय बेघर हो गई। चरनोई की भूमि दिग्विजय सिंह जी ने दी है, चरनोई की भूमि दिग्विजय सिंह जी ने बांट दी, गाय का हिस्सा इन्होंने बांटा। गाय को पट्टे बांटे इसलिए गाय मारी मारी फिर रही है सर। इनके मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेने निकल रहे हैं, उनकी है ना स्वागत जूते चप्पलों की माला से हो रहा है, ऐसा स्वागत। बीजेपी वालों की ना विकास यात्रा ना, ये विनाश यात्रा है, क्योंकि बीजेपी वाले हमारे ब्यावरा का ट्रैफिक सिग्नल कहाँ गए? कहाँ है ट्रैफिक सिग्नल? नगर सरकार से पूछिए, नगर पालिका। विधायक आपका, विधायक हमारा नगर पालिका अध्यक्ष तो बीजेपी वालों का है ना, ये सरकार ऊपर बीजेपी वालों की बैठी हुई है, नगर पालिका वालों ने लगाया, सरकार के द्वारा लगाया। सर एक क्वेश्चन मेरा, सर आज पटवारी में 15-15 लाख लेके भी नौकरी दी जा रही है, किस आधार पे नौकरी? आज पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार घूम रहा है। ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं, ये कोई विकास यात्रा नहीं है, विनाश यात्रा है। पटवारियों की भर्ती आप पैसा लेकर कर रहे हैं, और कमलनाथ सरकार की बात करें, कमलनाथ सरकार ने, आप बाहर हो जाइए प्लीज। अच्छा ठीक, आम जनता के बीच में आते हैं। अरे भैया, तीनों पार्टी वालों ये लिस्ट आई आप लोगों के लिए, सुनाइए भैया। मैं भारतीय किसान संघ से तहसील मंत्री हूँ खुटालिया से। बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन नहीं की। कांग्रेस ने भी यहाँ पे 60 साल राज किया है, पर अभी तक किसानों के हित में कहीं भी बात नहीं, कुछ भी नहीं करा है। जबकि इन्होंने व्यापारियों के लिए व्यापार नीति बनाई है, उद्योगपतियों के लिए उद्योग नीति बनाई है, और जब तक किसानों की नीति नहीं बनती है तब तक किसानों के ऐसे मरता रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के देने की बात हुई थी, पर आज तक उसका पता नहीं है। तो जब तक किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को, और किसान को प्रति एक मोटरसाइकिल की कीमत, हाँ, मोटरसाइकिल की कीमत फिक्स करता है उसका व्यापारी, और हमारे किसानों की अभी तक ऐसा कोई। भाजपा से पूछता हूँ ये सवाल जाके, जनता के लिए तो कोई सोचता नहीं है। भाजपा और किसान, भाजपा और कांग्रेस दोनों से सवाल है ये मेरा। हाँ, एक मिनट, हाँ, कौन है? आप भी बोलिए, बोलो भाई। आज मध्य प्रदेश में 18 साल को भाजपा सरकार को हो गए। खुलने का वादा, जोर से बोलिए थोड़ा सा, मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा। गौशाला के ऊपर सवाल है आपका, भ्रष्टाचार के ऊपर। सांसद जी के 5 काम गिनवा दो, आपने भी गिनवाए थे 10 साल में 5 काम। और रामचंद्र जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, सबूत के साथ अधिकारियों को सस्पेंड करवाया, चाहे विद्युत मंडल हो, नगर पालिका हो, जनपद हो, सब जगह सबूत के साथ सस्पेंड करवाया। और इस बार फिर मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत मिल रहा है। पूछे अपना सवाल। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य में कहाँ से मोदी आएगा भाई? हर चुनाव आप मोदी के नाम पे लड़ लेंगे क्या? तो शिवराज सिंह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। बेरोजगार घूमते फिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, ये एक सवाल, मेरा सवाल है आप लोगों को, ये सवाल लेके आए हैं आप लोगों। सुनो, आपसे और आपसे, तीनों से एक सवाल है। सुनो, आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों ने लिए
सबके लिए जो है नीति बनाई, किसानों के लिए नीति क्यों नहीं बनाई? किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए 3000 किसानों का कर्ज माफ किया है। कमलनाथ जी ने जितना किसानों का कर्ज माफ किया इतना किसी ने किया, और कमलनाथ सरकार ने जितनी गौशाला बनाई इतने किसी ने नहीं बनाई है। और भाजपा सरकार की पट्टी बनी हुई है किसानों के लिए अभी तक, आज तक के लिए। ये नहीं चलेगा। 1 मिनट रुकिए। मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि लोगों की समस्याओं पर चुनाव लड़े, लोगों की महंगाई को देखकर चुनाव लड़े, स्वास्थ्य शिक्षा पर चुनाव लड़े, अस्पताल पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, स्कूलों पर चुनाव लड़के दिखाए, ना कि हिंदू मुसलमान। एक जेन्युइन सवाल है, मैं आ रहा हूँ। एक जेन्युइन सवाल है, आप लोग सवाल सुन लीजिए। ये दिग्विजय सिंह है जो एनाफेल को राजगढ़ जिले में जो फैक्ट्री आई थी उसको राघोगढ़ लेके गए। ये वो दिग्विजय सिंह है, और ये वो दिग्विजय सिंह है जो हाफिज सईद को साहब कहता है। ये वो दिग्विजय सिंह है जिसने गाय की दुर्दशा की है। ये वो दिग्विजय सिंह है। वो पूछ के गए, वो पूछ रहा है कि राजगढ़ जिले के लिए आपने क्या किया? हमने राजगढ़ दिग्विजय सिंह बंटाधार था, हमने मान लिया, पर 20 साल से इनकी भी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? पूछे इनसे क्या किया? देखिए आम आदमी पार्टी भी मानती है कि दिग्विजय सिंह बंटाधार था। आपने क्या किया? हमने 4 डैम बनाए प्रदेश। क्या किया? 1 मिनट रुकना। क्या बोलो? आपने क्या किया? हमने ब्यावरक रोडें बनाई है, नारायण सिंह नहीं बनाई। झूठ बोल दिए, नहीं बनाई। 7,200 लाडली लक्ष्मी बहनों के खाते में पेमेंट गया है। 7,200 लाडली लक्ष्मी बहनों के 72,000 7,200 लाडली लक्ष्मी बहना बनी है, उनके खाते में पैसे गए डायरेक्ट। 1 मिनट रोक देना। चलिए, ब्यावरा में थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था, अब दूसरी बार डिबेट शुरू कर रहे हैं, और हो सकता है कि 2 पार्ट में ये वीडियो डाला जाए। हाँ, एक सवाल आप पूछेंगे, जवाब आप लोग देंगे। सर, मेरा ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से एक सवाल है। मित्रों, आपसे एक सवाल है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से एक सवाल है। ब्यावरा में वार्ड नंबर 13 और 14 में जो सीसी रोड हुआ है, उस सीसी रोड को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने से पहले खुद गया है। 50% कमीशन डायरेक्ट अध्यक्ष महोदय ने लिया। आपका अध्यक्ष है। देखो, सरकारी अस्पताल और ये कॉम्प्लेक्स राजा साहब ने बनाया है, और उस सरकारी अस्पताल में सड़क नहीं बना पाए आज तक, ये डबल रोड। और आप अच्छा भैया, हाँ, आपका जी कहाँ है? 10 साल से, 9 साल से कोई सांसद है क्या? हमारे कोई सांसद है? विकास का? अरे मोदी के नाम पे आप लोग भी वोट डाल देते हैं, क्या बात कर रहे हैं? मोदी के नाम पे आप लोग भी वोट डाल देते हैं, तब तो 4.5 लाख से जीता आदमी। आप हमें ये बता दो, 9 साल से सांसद जी कहाँ है? ब्यावरा ब्लॉक के 25 सरपंचों से भाजपा सरकार के मंत्रियों ने 25-25 लाख रुपए का डोनेशन ले रखा है, उसका पैसा आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक सवाल, आप एक जवाब देना। सीसी रोड का सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि 3 बार जो है सड़क बन चुकी है, 3 बार हो चुके हैं, उद्घाटन होने से पहले ही उखड़ गया। ये लोग पूछना, सवाल पूछते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं। जवाब दो ना, आप दो जवाब। सुनना नहीं है, जवाब इनको सुनना। अरे जवाब दे रहे हैं, रुको, जवाब दीजिए। चुप होंगे। देखिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जितने मेरे कांग्रेसी मित्र, जितने मेरे सपा, जितने पार्टी के लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके घर में जो माता बहनें हैं वो लाडली बहना के लाडली, ये गलत है। मैं आपसे सवाल, सड़क पर सवाल पूछो तो लाडली बहना, सड़क पर सवाल पूछा, सड़क पर जवाब दो। आप बाईपास पे चले जाइए, किस प्रकार का हाईवे का निर्माण कर। अरे मोहल्ले की सड़क का सवाल पूछा, नहीं दिया जवाब भैया, नहीं है जवाब इनके पास। सर, आज तक कांग्रेस के पार्षद है और विधायक भी कांग्रेस के, इन्होंने आज तक धरना प्रदर्शन नहीं करा किसी के बारे में, और ये लोग मस्टर लेके और कमीशन लेके चुप बैठ जाते हैं। अरे हाँ, मस्टर पे बात कर रहे हैं। 1 मिनट, सिनेमा से सुन लो। नगर पालिका के जो कर्मचारी गड्ढे खोदते हैं,
उनको 4-4 महीने हो गए तनख्वाह मिले हुए। कहाँ है आपके पार्षद? 4 महीने हो गए, 4 महीने। वो कैसे उनको राशन भी नहीं दे रहे कराने वाला बेचारा। वेरी गुड। गड्ढे खोद रहे हैं और मास्टर में नाम ऐसे लोगों के चल रहे हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं। इसका सवाब है। नगर पालिका में सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के। आवाज क्यों नहीं उठाते? सरकार हमारी है नगर पालिका में। जानकारी एक गली को सीसी करंजा को हट दिया। और 2003 के पहले यहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। दिग्विजय सिंह ने इस देश को बर्बाद कर दिया था। आज बिजली, पानी, सड़क पर्याप्त मध्य प्रदेश को मिल। मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, देश को बर्बाद कहाँ से करेंगे? आपने भी सांसद महोदय से पूछा था केंद्र की कौन सी योजना इन 10 सालों में उनके द्वारा इस राजगढ़ जिले में लाई गई है? पूछो इनसे। नहीं बता पाएंगे, सांसद नहीं बता पाएंगे, ये लोग बता पाएंगे क्या? मैं मुंशी ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। और ये आप ही के सामने आएंगे। राष्ट्रीय मार्गों पे जितनी गायें मर रही है, जितना सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। और ये राष्ट्रीय मार्ग पूरा खराब हो रहा है और आप इसकी सुनवाइयों के ऊपर है। हाँ, आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये विकास की बातें कर रहा है। मध्य प्रदेश को मामा ने, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने इतना कर्ज में दे दिया। अगर कैलकुलेशन करें तो एक भारतीय के ऊपर, मध्य प्रदेश के, भारत के जो नागरिक है उसके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्ज हो गया। इतना कर्ज घोषणा एक कर्ज में डुबा दिया। ये अपने माननीय दिग्विजय सिंह जी को भंटाधार बोलते हैं और ये शिवराज सिंह चौहान परफेक्ट भंटाधार है, जितने पूरे राज्य के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है। मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप कांग्रेस वालों का साथ दे देंगे। बाबूजी, बीजेपी धोखा है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है। एक सवाल आपका। मैं दोनों पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों ने गौ माता के नाम से वोट मांगे, गौ माता रोड पे क्यों मर रही? हाँ ठीक है, गौशाला के ऊपर आम आदमी से बात कर लेते हैं भैया। आप किसी के, हाँ बाबूजी देख भाई खाली कहीं ना कहीं तो को गण की सरकार लाओगा। बोल लो तम ही बोल लो जदे। अरे यार ऐसा हो गई। हाँ, आपके सवाल का जवाब दिया उनने, लेकिन ठीक से नहीं दे पाए। तो ठीक से कोई भी नहीं दे पाएगा, दोनों पार्टी नहीं दे पाएगी, क्योंकि भारतीय किसान संघ किसानों के बारे में किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है। किसानों के बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है और ना सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास काम है। अरे बच्चे का सवाल है। हाँ भाई, ये 1,000 रुपए ले जाते हैं घरवाली के पास, घरवाली ले जाते हैं 1,000 रुपए लेते, जब नहीं बोलते हैं। हाँ। बोलना चाहिए नहीं। हाँ। बोलो नहीं, बोलो नहीं भैया। हाँ, क्या सवाल? हाँ बोलो करवा दो। इनसे दोनों से ये पूछो, जो सोसाइटी में घास लेट का तेल आता था और शक्कर आती थी, वो कहाँ गई? ठीक है। दूसरा, रोड पे जो गया है गौ माता, वो परेशान हो रही, इसके लिए किसी के पास जवाब नहीं है क्या? चलिए बिल्कुल भैया, घासलेट का तेल आया, घासलेट का तेल कहाँ गया? एक सवाल नहीं, मेरा सवाल है, उसका जवाब दो। घासलेट का तेल कहाँ है? चोरी कर लिया घासलेट का तेल मोदी ने, अमित शाह ने चोरी कर लिया। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी जो मुख्यमंत्री जी जन आवास योजना जन आवास यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश में 18,000 युवा, 18 लाख युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे मामा कहाँ थे इससे पहले? मेरा ये पूछना है सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,35,000 रुपए का आवास दिया जाता है और सिटी में 2.5 लाख रुपए का आवास दिया जाता है। तो सिटी में और ग्रामीण में क्या फर्क है? और दूसरी बात ये कि नगर पालिका को अधिकार होता है कि आवास देना नगर पालिका अधिकार होता है, जबकि 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, पंचायत में अभी तक एक आवास नहीं मिला। आवास मेरे भाजपा के मित्रों ने कहा है कि NAPL राजा साहब रावगढ़ लेके चले गए। NAPL की बात करते, लेके गए हैं। राजगढ़ जिले को पहचान दी है उनने, राजगढ़ जिले को पहचान दी है। अरे मेरी बात सुनिए, गलत बात है। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए आप। अरे भैया, दिग्विजय सिंह ने लूटा है राजगढ़ को। मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं बोल रहा हूँ दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश को बनाया है। पंचायती राज में शिक्षकों की भर्ती होती थी, आज बताओ आप क्या होती है? अरे भाई, उससे नहीं करना है, ये उससे दूर हटो आप। हाँ, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने 5 यात्रा निकाली थी ब्यावरा में, इसके बाद भी हारे और अब भी हारेंगे। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। लो, उन्होंने एक चैलेंज कर लिया।
एक सवाल, कैसे लूटा दिग्विजय सिंह जी ने? मैं बताता हूँ कैसे लूटा। राजगढ़ की फैक्ट्रियां राघोगढ़ क्यों लेके गए? चलो ठीक है, पहला सवाल क्यों लेके गए? 20 साल से भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार। अरे जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो राघोगढ़ में ही बंद। हाँ, क्योंकि भला दिग्विजय सिंह का होना था, उसमें बात कर रहे हैं फोकट की। नहीं चाहते किसी की। मैं बोल रहा हूँ भला दिग्विजय सिंह क्या सवाल कर रहे हैं? सवाल इनने किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें शहर में तो 2 लाख से ऊपर आप देते हैं और गांव वालों को 1,20,000 दे के लॉलीपॉप दे के गपला देते हैं। कहाँ तक सही है? करते थे ये 20-25 हजार दिया करते थे और उसके नाम पे गांव में एक मकान नहीं हुआ करता था। ये इनके समय में एक गांव में एक झोपड़ी देते थे 25,000 की। और राजीव गांधी गांव और शहर में क्यों फर्क? सर मैं पूछना चाहता हूँ, इंदिरा आवास है कहाँ? इंदिरा आवास कितनी मिली कहाँ है? अरे इंदिरा आवास का नाम बदल दिया आप लोगों ने। हमने प्रधानमंत्री आवास सबको दिए हैं सर, गरीब को, अमीर को, कांग्रेस को, भाजपा सबको दिए। एक गौशाला बता दो, अब तो बताओ एक गौशाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के लिए करोड़ों रुपए दिए। हमारी गौ माता के लिए 1000 गौशाला मध्य प्रदेश में खोली है। किसानों के लिए 27 लाख किसान कर्ज माफ किया है। विधवा बहनों के लिए और सबके लिए पेंशन 300 से 600 करी है। ऐसी अनेक योजनाएं कमलनाथ जी लेकर आए हैं और आने वाले समय में 11 योजनाएं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में धरातल पर उतारेंगे। कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है। पहले एक आखिरी 2 सवाल हो रहे, एक आपसे और एक आपसे। हाँ, सवाल इनका ये है कि भैया आप हर बात में लॉलीपॉप क्यों पकड़ा देते हैं? आपने पहली बात में मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लॉलीपॉप नहीं है। इस प्रदेश का विकास करने में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पूरी शक्ति से लगी हुई है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क पर्याप्त आज मध्य प्रदेश को मिल रहा है। जितने लोगों के घर में क्विंटल गेहूँ निकलता था उतने ट्राली से भर भर के निकल रहे हैं। 10-20 कुंटल गेहूँ निकलता, वहाँ $20 निकल रहे हैं। उत्पादन बढ़ा है, गांव-गांव में सड़कें बनाई है, गांव-गांव में बिजली दी है, गांव-गांव में सिंचाई का पानी पहुंचाया। 2003 के पहले वो बोल रहे हैं उनने पहुंचाया। 2000 राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने मंच से कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे नीचे पहुँचता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आखिरी सरकार के चक्कर में आम आदमी, रुको, आम आदमी पार्टी के नहीं है, आम आदमी। आम आदमी हूँ। ये सर बोल रहे हैं कि हमने आवास बनवा दी है, पूरे गरीब 181 शिकायत कर रहे हैं, किसी गरीब को नहीं मिला। इनके आप लोगों के मुंह पे जूता मार दिया उन्होंने बोला आम नहीं, माइक लेके बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे आप बात मत घुमाइए। मेरा सवाल है कि मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, पूरे गरीब परेशान हो रहे हैं। पूरे गरीब 181 पे शिकायत कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए और आप सुन नहीं रहे हैं। आप बताइए मुझे, इस ब्यावरा शहर में 4 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए दिए, किसने लिए? यही की जनता ने लिए। ये सुनना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब सवाल करें लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते। बस एक आपके नाम पे लोगों ने विकास के नाम पे जेबें भरी। एक बात है, अब की बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 170 सीटों से जीतेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा। देखेंगे। बोलिए, हाँ बोलिए। मैं इनसे ये कहना है कि जवाब दो, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला 52वें नंबर पर क्यों है? इनके विधायक, पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री इनके रहे, भाजपा और कांग्रेस के रहे, उसके बाद भी 52वें नंबर। विकास हो रहा है तो पलायन क्यों हो रहा है? विकास हो रहा है तो पलायन क्यों हो रहा है? ये शिक्षा की बात करते हैं तो पूछो, ब्यावरा विधानसभा में 60 से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद हुए हैं। सवाल एक आखिरी जवाब है शिक्षा के, रुको, एक आखिरी सवाल है। अरे आप भी सुनो, शिक्षा के क्षेत्र में अपना जिला आखिरी नंबर पे आया है। थोड़ी बहुत शर्म आती है आप लोगों को? मैं बताऊं आपको, सीएम राइज स्कूल खोले भारतीय जनता पार्टी। अरे स्कूल खोलने से थोड़ी 52वें नंबर पर आया है जिला। अगर सुनिए, अगर शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होता तो 20 साल में जनता हमें वोट नहीं देती। इनके जमाने में 20% बच्चे पढ़ते थे। अरे आपका सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि लास्ट में आया शिक्षा में, आपका सरकारी आंकड़ा है। ये पिछड़ा जिला था, ये इसमें सुधार हो रहा है लगातार। शिक्षा पे जवाब नहीं है आपके पास। शिक्षा पे नहीं है, चलिए ठीक है। ये तो माहौल है राजगढ़ का, और राजगढ़ की ब्यावरा तहसील का है। अमन एक बार कैमरा घुमाकर पूरा माहौल दिखा दीजिए। ये तमाम सारी चीजें हैं और वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आम आदमी पार्टी भी खड़ी है यहाँ पर भाजपा वाले भी खड़े हैं।
और इधर जो है कांग्रेस वाले भी खड़े हैं, इधर कांग्रेस वाले भी खड़े हैं। तो ये तमाम सारे नारे लोग लगाते रहेंगे और ब्यावरा तहसील का यह माहौल है। आने वाले समय में देखना होगा कि यहाँ का विधायक बनता कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।